माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट शोषित और वंचित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देने वाला नहीं दिखाई देता। चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक हो, नगर पालिका से लेकर महानगर पालिका तक या जिला वार्षिक बजट ही क्यों न हो, हर बजट के पीछे एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसका लक्ष्य होना चाहिए सर्वसमावेशी और समग्र विकास का ढांचा बनाना। शोषित और वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है। वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2026 को संसद में वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। बजट का पारंपरिक नारा होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, परंतु व्यवहार में ये बजट से ऐसा परिलक्षित नहीं होता। इस वर्ष का नारा रखा गया है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047। इस वर्ष के बजट का उद्देश्य बताया गया है कि प्रत्येक किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विजिएंटी समुदाय, माइनॉरिटी, युवाओं, महिलाओं और गरीबों तक विकास का लक्ष्य पहुंचना चाहिए। बजट भाषण में गरीब, शोषित और वंचितों पर विशेष ध्यान देने के संदर्भ में 3 प्रमुख कर्तव्य बताए गए। कुल मिलाकर जनता की अपेक्षाएं पूरी करना, लोगों की क्षमता बढ़ाना, समृद्धि की ओर अग्रसर करना और देश की संपत्ति में सबका समान भागीदारी सुनिश्चित करना, यह इस बजट के मुख्य सूत्र बताए गए। कोई भी बजट तभी अच्छा माना जाता है जब वह शोषित, वंचित, बहुजन, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे, किसान, श्रमिक, मजदूर और गरीबों के लिए उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार नई योजनाएं लाए, पर्याप्त प्रावधान करे और उनका ईमानदारी से इम्प्लीमेंट सुनिश्चित करे। सन 2025-26 के बजट में नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु 2,30,000 करोड़ की राशि दी जानी आवश्यक थी, लेकिन प्रदान की गई केवल 1,68,000 करोड़ अर्थात 62,000 करोड़ रुपए की कमी रही। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के हेतु बजट में 1,32,000 करोड़ का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन वास्तविक पर 1,29,000 करोड़ दिया गया, यानी 3,000 करोड़ का घटाए गए। इस प्रकार की कमी लगभग हर वर्ष के बजट में देखी जाती है। 2026-27 के बजट में नीति आयोग के नामक के मुताबिक अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए 2,39,39 करोड़ की तरतूद आवश्यक थी, जबकि दी गई केवल 1,96 करोड़ यानी 43,000 का घाटा। किंतु अनुसूचित जातियों के संदर्भ में केंद्र सरकार पहले की ही तरह उदासीन दिखाई देती है। भले ही कुल मिलाकर 1,96 करोड़ की राशि दर्शाई गई हो, परंतु वास्तविक रूप से लक्षित योजनाओं के लिए केवल 75,000 करोड़ रखे गए, जबकि जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं की राशि 62,200 करोड़ है। लक्षित योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार तक पहुंचता है, लेकिन बजट में इस कमी के कारण शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक असमानता घटने के उद्देश्य को पूरी तरह से हासिल करना कठिन हो जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए कुल 13,475 करोड़ का प्रावधान किया गया है, परंतु वास्तव में अनुसूचित जातियों के लिए केवल 10,000 करोड़ ही निर्धारित किए गए। यह राशि कम से कम 30,000 करोड़ होनी चाहिए।
भारत सरकार को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आय सीमा न्यूनतम 8 लाख तक बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस संदर्भ में बजट में कोई घोषणा भी नहीं की गई। सभी प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए विशेषकर उच्च शिक्षा हेतु आय सीमा कम से कम 8 लाख होनी चाहिए थी, ताकि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत न्यूनतम 10,000 करोड़ की राशि रखी जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने 2012 से 9वीं और 10वीं की कक्षा के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू की है। इस वर्ष के बजट में अनुसूचित जातियों के एससी के लिए 578 करोड़ और अनुसूचित जनजातियों के लिए 339 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन आवश्यकता ये है कि यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों पर लागू की जाए। भारत सरकार को इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। केंद्र सरकार की विदेश छात्रवृत्ति योजना जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू है, यह तहत छात्रों की संख्या कम से कम 1,000 होनी चाहिए। इस वर्ष का बजट 130 करोड़ से घटकर 125 कर दिया गया है। इसे घटाने के बजाय कम से कम 1,000 करोड़ किया जाना आवश्यक है। केंद्र सरकार ने सामाजिक कल्याण के अंतर्गत कुल 62,362 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। उसमें सामाजिक न्याय विभाग को 15,375 करोड़, जनजातीय मामलों के विभाग को 15,422 करोड़, महिला एवं बाल कल्याण विकास के लिए 28,128 करोड़, अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3,400 करोड़। पिछले वर्ष इस मद में 60,000 करोड़ का प्रावधान किया था, यानी इस बार बहुत ही मामूली वृद्धि हुई है। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या लगभग 15% है। पंतप्रधान जी के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत इनका विकास सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखा गया। आयोग की सिफारिश है कि कुल योजना बजट का कम से कम 15% हिस्सा अल्पसंख्यकों के विकास हेतु आवंटित किया जाए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। 15% आबादी के लिए मात्र 3,400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जातीय अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है, फिर भी एट्रोसिटी एक्ट के लिए केवल 550 करोड़ का बजट रखा गया है। उसमें 1,000 करोड़ का प्रावधान करना जरूरी है। प्रत्येक जिले में छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण करने की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन मेरा ये कहना है कि देश में 750 जिले हैं। गर्ल्स के लिए 750 हॉस्टल और बॉयज़ के लिए 750 हॉस्टल, कुल मिलाकर 1500 हॉस्टल 5 दिन के एक योजनाबद्ध कार्यक्रम करके 1500 हॉस्टल बनाने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट सब प्लान के तहत कुल 1,68,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन जनवरी 2026 तक केवल 53% 91,837 करोड़ ही खर्च किए गए। यह राशि वास्तविक रूप से खर्च होनी चाहिए थी। 1,68,000 करोड़ खर्च होनी चाहिए थे, वरना यह तरतूद केवल कागजों पर ही रह जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी और हमारे नेता स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब ने SC/ST विकास के लिए अपने अपने तौर पर एक निर्णायक भूमिका ली थी, और उस निर्णायक भूमिका के वजह से SC/ST के प्रगति के लिए बहुत ही उसका योगदान रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2015-16 से लेके 25-26 तक के बीच केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए SC/ST के तहत जनसंख्या अनुपात के अनुदान अनुसार जो बजट देना था 2015-16 से 2025-26,
मतलब 10 साल में, उसमें से उसमें 5,52,000 करोड़ की कमी रही। अगर यह राशि ईमानदारी के साथ दी जाती तो यह समाज के लिए एक हक का पैसा था जो छीन लिया गया। इस वर्ष के बजट में भी उसकी भरपाई नहीं की गई है। आदिवासी ट्राइबल सब प्लान के लिए 2015 से 2025-26 तक के बजट के कुल 1,41,000 करोड़ की कमी रही। मतलब एसटी के लिए भी ये प्लान में कमी रहेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को मिलाकर पिछले 2 कार्यकालों में सरकार ने एससी, एसपी और टीएसपी योजना के अंतर्गत लगभग 6,93,000 करोड़ कम आवंटित किए गए। यह राशि अत्यंत बड़ी है। यदि ये धनराशि समय पर और पूरी तरह से दी जाती तो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को उल्लेखनीय गति मिलती और संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति में मदद मिलती। डीएपीएससी और अर्थात एससी, एसपी का उद्देश्य यही है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बजट आबादी के अनुपात में तय किया जाए। यह निधि न तो ट्रांसफर की जा सकती है, न ही लैप्स की जा सकती है। ये सीधे अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए होती है। फिर भी 10 साल के हिसाब में देखा जाएगा तो 6,93,000 करोड़ की कमी बहुत ही महसूस होती है। पिछले 11 वर्ष में केंद्र सरकार ने एससी और एसटी को कुल मिलाकर 6,93,000 करोड़ का प्रावधान नहीं किया। इतना बड़ा अंतराल आखिर क्यों? यह अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के साथ अन्याय है। क्या यह सरकार की जानबूझकर की गई नीति थी या प्रश्न जनता के बीच में है? प्रश्न जनता के बीच में है। इस पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए और यह बताना चाहिए कि आप अपने ही बनाए नीति निर्देशों को वह सही ढंग से लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसी पर सरकार को श्वेत पत्रिका, व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक है कि सरकार एससी, एसटी, ओबीसी, वीजेएनटी, एसबीसी और ईबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों पर विशेष ध्यान दे। परंतु हर बजट में यही देखा जाता है कि इन वर्गों के लिए कोई विशेष या नई योजनाएं नहीं आती। केवल नाम मात्र की उद्धियाँ दिखा दी जाती है और संशोधित बजट रिवाइज एस्टिमेट्स में वह राशियां बाद में घटा दी जाती है। ओबीसी वर्ग की जनसंख्या लगभग 52% बताई जाती है। यदि जातीय जनगणना कराई जाए तो वास्तविक आंकड़ा ज्ञात होगा। वर्तमान में ओबीसी संबंधी विषय सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय के अधीन है, परंतु केंद्र सरकार के स्तर पर इनके लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाना चाहिए, ये मेरी मांग है। इस सब के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्ष 2026-27 का बजट सामाजिक न्याय संगत नहीं है। यह शोषित और वंचित वर्गों को अधिक निराशा देने वाला बजट है। यदि शासन संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करता तो गंभीर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आज देश की स्थिति उसी दिशा में जाती दिख रही है। सरकार और प्रशासन को यह ध्यान में रखना होगा कि शोषित वंचित वर्गों का कल्याण हुए बिना देश का विकास असंभव है। सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर और विकसित भारत तभी बन सकता है जब असमानता मिटे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आए और सामाजिक न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। बजट में ये स्पष्ट संकल्प दिखाई देना चाहिए, ये मेरी मांग है। धन्यवाद। जय भीम।